राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए गणेश जी की एक चमत्कारी खीर की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, गणेश जी महाराज ने सोचा क्यों ना पृथ्वी पर जाकर भ्रमण किया जाए और मनुष्यों की परीक्षा ली जाए। तो गणेश जी एक छोटे से बालक का वेश धर के पृथ्वी पर आ गए और एक हाथ में एक छोटे से दिए में चावल और दूसरे हाथ में एक छोटे दिए में दूध लेकर एक गांव की गली गली घूमने लगे और साथ ही साथ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगे, कोई मेरे दूध और चावल की खीर बना दो, कोई मेरे दूध और चावल की खीर बना दो। परंतु गांव में किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और कुछ तो उन पर हंसने लगे कि एक दिए में दूध और एक दिए में चावल लेकर घूम रहा है, इतने दूध और चावल की खीर कौन बनाएगा। तो कुछ ने उन्हें डांट कर भगा दिया कि अपने दूध और चावल लेकर कहीं और जाओ। इसी तरह घूमते घूमते गणेश जी को सुबह से शाम हो गई, लेकिन पूरे गांव में किसी ने भी उनकी खीर नहीं बनाई। गणेश जी सोचने लगे, किसी ने भी खीर नहीं बनाई, अब मैं क्या करूं। तभी एक बूढ़ी अम्मा ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, लाओ मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने कहा, अम्मा आपके घर में जो भी कोई सबसे बड़ा बर्तन हो वह ले आओ। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, बालक है, मना करूँगी तो रूठ जाएगा। उसका मन रखने के लिए घर में जो भी सबसे बड़े बर्तन थे 2 बर्तन ले आई। गणेश जी ने दोनों बर्तनों में दूध और चावल डालने शुरू किए तो बूढ़ी अम्मा चकित रह गई। उसके दिए के दूध और चावल से अम्मा के बड़े बड़े भिगोने भर गए। तब गणेश जी ने कहा, अम्मा मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बनाओ, मैं आकर खीर खा लूँगा। अम्मा ने भिगोना भर के खीर बना ली और बालक का इंतज़ार करने लगी। तभी अम्मा की बहू आई। उसने सोचा, यह बालक तो बड़ा चमत्कारी था, एक छोटे से दिए के दूध और चावल से इतने बड़े बड़े भिगोने भर दिए, कहीं एक ही बार में पूरा भिगोना खीर खा गया तो बाद में चखने को भी नहीं मिलेगा। तो उस खीर में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। बहू से रहा नहीं गया। उसने एक कटोरी में खीर ली और दरवाजे के पीछे बैठकर दीवार पर गणेश जी के नाम का छींटा लगाकर खीर खा ली। थोड़ी देर बाद वह बालक घर आया तो अम्मा ने कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें खीर परोस देती हूँ। गणेश जी बोले, अम्मा मेरा पेट तो खीर से भर गया, मैंने तो तभी भोग लगा लिया था जब तुम्हारी बहू ने दरवाजे के पीछे दीवार पर छींटा मारकर गाँव में खीर खाई। बूढ़ी अम्मा समझ गई कि यह चमत्कारी बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं गजानन भगवान है। बूढ़ी अम्मा बोली, अब मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी। तो गणेश जी ने कहा, बूढ़ी अम्मा खुद खाओ, अपने परिवार को खिलाओ और पूरे गांव में बांटो। बुढ़िया ने पूरे गांव में खीर बांट दी, परंतु खीर थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो बुढ़िया ने बालक से कहा, यह खीर तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, इसका क्या करूं। बालक कहने लगा, बची हुई खीर को 4 भिगोनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दो। अम्मा ने ऐसा ही किया। बची हुई खीर रात को 4 भिगोनों में करके घर के चारों कोनों में रख के सो गई। सुबह उठी तो बुढ़िया ने देखा चारों भिगोने हीरे मोती और जवाहरात से भरे हुए हैं। बूढ़ी अम्मा ने हाथ जोड़कर गणेश जी का धन्यवाद किया। आस पड़ोस के लोगों ने देखा, कहाँ तो बुढ़िया के पास खाने के लिए दाना नहीं था और कहाँ अब इतने सुख से रह रही है। तो उन्होंने उससे पूछा, बुढ़िया माँ इतना धन कहाँ से आया। तो बुढ़िया ने उस चमत्कारी खीर की सारी बात को बता दी। अब तो सभी पछता रहे थे कि वह बालक तो हमारे घर भी आया था, हम बना देते। एक दिन दोबारा फिर गणेश जी उसी प्रकार दिए में दूध और चावल लेकर शोर मचाने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो मोहल्ले की सभी स्त्रियां आकर उनसे कहने लगी, लाओ हमें दो, हम बनाएंगे। गणेश जी ने एक औरत से कहा, ठीक है आप बना दो। तो वह बड़े बड़े भिगोने लेकर आई। गणेश जी ने उसमें अपने दूध और चावल डाले, परंतु वे बढ़े ही नहीं। औरत ने सोचा शायद बनाते बनाते बढ़ जाएं। उसने वह दूध और चावल बड़े भिगोने में ही चूल्हे पर बनने के लिए रख दिए। उसका दूध चावल और भिगोना सब जल गया। वह उस बालक के पास गई और कहने लगी, ये तूने क्या किया, बुढ़िया अम्मा को तो इतना धन दिया और मेरा भिगोना भी जला दिया। गणेश जी बोले, बुढ़िया अम्मा ने निस्वार्थ भाव से खीर बनाई थी, परंतु तुम लोगों ने स्वार्थ के मन से खीर बनाई, इसलिए बुढ़िया अम्मा को उनका फल मिला। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया अम्मा को आपने सब कुछ दिया वैसे सबको देना,
कहानी कहने वाले, सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। जय श्री गणेश भगवान।